दूना तेरा दे लाल सती तो नूर का सते काले ने आसान अल्फाज सारे मिल जाएंगे सते काले ने नूर का आया सते काले ने नूर का आया है तारा तेरी नस्ले पाक में है घराना नूर का तू है नूर तेरा सबे घराना नूर का सते काले ने नूर का आया सते काले ने नूर का आया नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको सुनो जोड़ा नूर का हो मुबारक तुमको सुनो जोड़ा नूर का सते काले ने सते काले ने नूर का आया तारा नूर का हजरत अब्बास हुजूर के चचा सरकार से अर्ज गुजार होते हैं मदनी दौर है अर्ज किए या रसूल अल्लाह आप पंगुड़े में थे उम्र मुबारक 2, 2.5, 3 साल थी कुछ लोग मक्के से देखने के लिए गए थे हजरत हलीमा के पास कि हमारे शहजादे की सेहत कैसी है हम भी साथ थे वहां जाके हमने एक मंजर देखा पंगुड़े में आप हैं पंगुड़े को झुलाने वाला कोई नहीं लेकिन पंगुड़ा झूल रहा था जिनको सरकार के सदके में मिली हैं वो बोल दें साहब इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और अब वाकई आप मस्त थे हर किसी का अपना ज़ौक़ होता है हर किसी का अपना स्टाइल है मैं अक्सर कहता हूँ जिन्होंने बाप दादा से विरासत ली है ना चीजें वो चुपका के बैठे रहे जिनको जुबाने हुजूर के सदके में मिली हैं वो बोला करें हज़रत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह हमने देखा कि झूले में आप हैं झुलाने वाला कोई नहीं लेकिन झूला झूल रहा है आपके दस्ते मुबारक की ये कैफियत है ये उंगली है ये हरकत करती है जिधर इशारा जाता है उधर काम जाता है तवज्जो रखिएगा ये सिर्फ मैंने एक शेर आपको सुनाना है उसके लिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एक बात पे आप जरूर तवज्जो फरमा लें बात हजरत अब्बास
पूछ रहे हैं, उस दौर की पूछ रहे हैं कि जिस दौर हुजूर पंगुड़े में हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अब्बास चचा जान, क्या आपको अपने पंगुड़े की बातें याद हैं जो मुझसे पूछ रहे हो? कोई नहीं समझ। सरकार ने ये नहीं फरमाया क्या पंगुड़े की बातें भी बच्चों को याद होती हैं? पंगुड़े के वाक़यात किसी को याद होते हैं? आप में से किसी को याद है पंगुड़े में वाक़यात? लेकिन हजरत अब्बास का पूछना, हुजूर का आगे से ये रद्द ना देना, इस बात पे दलील है। हुजूर भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो और हैं, ये और हैं। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि चचा जान आप अपने हालात ही बता दें। सरकार ने भी यही फरमाया चचा जान, जब हम पंगुड़े में थे, हमारा पंगुड़ा झुलाने के लिए जिब्राइल आते थे। जिब्राइल ने आके झूला झुलाया। मेरे करीब ने फरमाया हमारी जो उंगली थी ना, वो अल्लाह ने चांद को हमारा खिलौना बनाया था। हम पंगुड़े में चांद के साथ खेला करते थे। इसी मंजर को मेरे इमाम ने बयान किया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते वहां पे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बाद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सदकाने नूर का यहाँ है तारा। आखिरी शेर है, सारे मिल जाइए। सदकाने नूर का यहाँ, सदकाने ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दान में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए। तो सारे मिल जाइए ना, सदे काले ने नूर का आया है तारा, सदे काले ने नूर का आया। इंतहाई वाजिबुल इहतराम जमी उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती रहमान साहिब आप हज़रात के सामने बड़ा खूबसूरत बयान फरमा चुके हैं, और उस बयान से भी आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की ज़ात और है, हम और है। हमारे पसीनों से बू आती है, वहाँ खुशबू की बड़े होते हैं। बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। अज़ीज़ मुकर्रम अल्लामा हाफिज़ अहमद हुसैन साहिब ने मुझे और आपको और दीगर उलमा को में बैठ के तज़किरा जमीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका दिया है। अल्लाह करीम इस महफिल पाक की बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। तबलीग दीन का आगाज़ सरकार के ऐलान नबूवत से होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इज़हार नबूवत फरमाते हैं, ऐलान नबूवत फरमाते हैं, उस वक़्त से ही ये सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन
عمل کی تبلیغ، کردار کی تبلیغ یہ اس وقت سے جاری ہے جب سے سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوبصورت زندگی سے، خوبصورت عمل سے، خوبصورت کردار سے پورے معاشرے کو متاثر کیا۔ اگلے دن ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تو وہاں کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا نیچر چینج ہو سکتی ہے، فطرت تبدیل ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر بات دنیا کی جائے تو فطرت چینج نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کسی نے کی ہے تو وہ میرے آقا نے کی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں پہ ہادی بن گئے، یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں عجیب تھی، سرکار کے فیض سے فیضیاب ہونے کے بعد ان کے اندر وہ کرنٹ آتا ہے، وہ کمال آتا ہے کہ وہ جس کی اوپر نظر ڈالتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ فطرت چینج کر کے سرکار نے رکھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 3 سال تک یہ تبلیغ خاموش رہی، فردن فردن لوگوں تک گئی۔ 3 سال کے بعد پھر آرڈر آتا ہے کہ آپ تو پلی اعلان فرمائیے، لوگوں کو بلائیے۔ سرکار کو ہے صفا پہ گئے، پہاڑی پہ جا کے حضور نے ایک آواز لگائی۔ جس آواز کے ذریعے وہاں مکے والے ایک دوسرے کو ایمرجنسی میں بلایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا فلاں قبیلے والے بھی آئیں، فلاں والے بھی آئیں، فلاں والے بھی آئیں۔ سارے اکٹھے ہوئے تو میرے کریم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بات کی، فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں اس کو پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تسلیم کرو گے؟ ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا پہلے دیکھیں گے پھر تسلیم کریں گے، پہلے جا کے چیک کریں گے لشکر ہے نہیں ہے۔ سب نے بیک زبان کہا تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سرکار کی سابقہ زندگی ہے، سرکار کی اپنی پرسنالٹی ہے، سرکار کا اپنا کردار ہے، سرکار کا اپنا طرز حیات ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ کہا آج تک اس زبان سے ہم نے جھوٹ، حضرت مسور بن مخرمہ صحابی رسول ہیں، ابو جہل کا سکا بھانجا یہ بندہ ہے، صحابی رسول ابو جہل کا سکا بھانجا۔ ابو جہل کو ایک دن بٹھایا اور اسے کہا کہ مامو جان یہ کیا معاملہ ہے کہ جناب آپ محمد کریم کی تبلیغ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تمہاری عمر ظاہری زیادہ لگتی ہے، عمر میں بڑے لگتے ہو ظاہری طور پہ، تو کیا حضور کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، جوانی تمہارے سامنے گزری، اب 43-44 سال حضور کی عمر ہو گئی ہے، اور اب اس کے باوجود باقی دنیا قریب آ رہی ہے اور تم سامنے لوگ ہو کے نہیں مان رہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی سبب بتائیے۔ ابو جہل جیسا پکا دشمن کہنے لگا کہ میرے بھانجے اگر سچی بات پوچھنا چاہتے ہو تو ہم محمد پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، جن کو سمجھ آئی ہے وہ بول دیں، بات چھوٹی نہیں ہے۔ جان کا دشمن جس نے زور لگا رکھا ہو کہ ہم نے ہر حال میں دشمنی کرنی ہے، انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کہا والے پورا حضور کا بچپن سامنے، لڑکپن سامنے، جوانی سامنے، عمر 44-45 سال ہو گئی، آج تک ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے حضور کے اوپر جھوٹ کا الزام لگایا، بددیانتی کا الزام لگایا، کردار پہ انگلی اٹھائی،
किसी पहलू से मेरे करीम के ऊपर कोई बात की गई हो, सच्ची बात तो ये है हम मोहम्मद करीम का मुकाबला नहीं कर सकते। देखण नूं साडे वर्गा पर असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे आ नहीं विकदे फुल कंडिया नाल न तुलदे। जो असरार हुजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं खुलदे। आज़म ओ अरशां ते फिरदा असी गलियां दे विच रुलदे। पक्का दुश्मनों के कहने लगा ऐ भांजे हम मोहम्मद पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं और आप आज के रसूलों ने का दावा करते हैं। हमारा दावा ये है हम आज के रसूल हैं। हमारा दावा ये हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा दावा ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को मानने वाले हैं। आपकी शरीयत मुबारक के ताबे जिंदगी गुजारने वाले हैं। लेकिन अगर इंसाफ की नजर से हम अपना मुआसबा करना शुरू कर दें हमारे अंदर कई ऐसी चीजें आएंगी हम शायद मुंह दिखाने के काबिल न रहें। लिहाजा हुजूर की मिलाद मनाने वाले ये भी तो जेल में रखिए ना। हमारे करीम का किरदार इतना आला पक्का और कट्टर किस्म का दुश्मन भी सामने कहने के लिए तैयार है मैं उंगली नहीं उठा सकता। लिहाजा हुजूर का इतना पुख्ता किरदार है तब तबलीग यहाँ पर की। हुजूर की दलेरी का अंदाजा कर सकते हैं सरकार की जरूरत का। या आज जो घरे मस्जिद में खतीब एक जुमला बोले तो लोग नाराज हो जाते हैं। जनाब हमारी मर्जी का हमारे माइंडसेट के मुताबिक बात नहीं की गई, जैसा हम चाहते थे वैसी बात नहीं की गई, दुनिया नाराज होती है। सरकार की दलेरी जुर्रत इस्तिकामत एहसास जिम्मेदारी मनसब का एहसास इस बात का देखिए कितना एहसास है। सरकार ने उस आलम में कलमा हक बोला जब हर घर में बहुत जरूरी है। हर घर में बहुत पड़े हैं और उन बुतों को लोग अपनी जानों से अजीज समझते हैं, उनकी इबादत करते हैं। मेरे करीम ने खड़े होकर ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। दुनिया मुखालिफ हो गई, घर से मुखालफत शुरू, बिरादरी से मुखालफत शुरू, मोहल्ले से मुखालफत शुरू, मुआशरे से मुखालफत शुरू हो गई। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन के ऊपर इस्तिकामत दिखाई, अपने मनसब के साथ वफा की। सरकार ने अपना हक अदा फरमाया। दुनिया के बड़े बड़े लोग मुकाबले के लिए आए लेकिन मेरे करीम अपने मिशन के ऊपर डटे रहे। जिस तरीके के साथ भी लोगों ने सरकार का मुकाबला किया सरकार ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। अगर कोई बंदा हुजूर का कलमा पढ़ता है दुनिया उस पे जुल्म करती है, उसको अंगारों पे लिटाया जाता है, गलियों में घसीटा जाता है, जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन मेरे करीब सारे मंजर को देखने के बाद अपने मिशन की ऊपर कायम है। बिलाल जैसे बंदे को करीब से आए किराम को मेरे करीब आके तसल्लियां देते हैं, घबराना नहीं, जन्नत की बहारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सारा सरकार ने अपने मिशन के साथ महसूस अगर फरमाए तब भी खैर, लेकिन ना फरमाए तो आपके लिए बेहतर है। अगर लगता है को वोट देना पड़े ना किसी को कहे कि लगता है को वोट नहीं तो चाचा जान
रमजान उधर है। क्यों जी, क्यों दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं? बाकी पार्टी में लगता है कि सिर्फ इसलिए दे रहे हैं। हमें नहीं पता इक़्तिदार में आएंगे नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है क़यामत वाले दिन उठेंगे तो ये कहेंगे या रसूलल्लाह हम तरफ 25 दे सकते थे, वो हमने दे दिया। जिनकी अकल शरीफ में आई है वो बोल दें हमारे पास में सिर्फ ये था, वो हमने कर दिया है, बाकी रहा मसला मालिक। क़यामत वाले दिन हर एक से उसके अपने मनसब के मुताबिक ही सवाल होगा ना। जितना बोझ है उसको तो नहीं उठाएंगे। आज अगर हम कितना करना चाहें तो ये नहीं कर सकते। इस माशरे बिरादरी के हथे मजबूर, अपने रिश्तेदारों के हथे मजबूर, फैमिली रिलेशन में कुछ नहीं करने देगा। लेकिन देखिए ना सरकार की, मेरे गरीब ने तने तनहा मैदान में खड़े होकर ऐलान किया और दुनिया ने इनकार कर दिया। अब उलाब मुकाबले में आ गया है, चचा लेकिन मुकाबले में आया। उसने कहा जनाब आपने किस खाड़े लगा दिया है, कौन को बाप दादा का दीन छोड़ के हम नए तरीके पे आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे गरीब ने फरमाया अगर तुम इधर नहीं आ सकते तो हम अपना रास्ता छोड़ भी नहीं सकते। अपने रास्ते की पर मेरे करीब डटे रहे। हुजूर ने इस्तिकामत दिखाई, थोड़े थोड़े करके सहाबा मेरे करीब सहाबा